नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो उपस्थिति है इस संसार में, उसमें आपका योगदान किसी दूसरे प्राणियों के प्रति, किसी दूसरे व्यक्तियों के प्रति क्या है। आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने पे ही सीमित हो चुके हैं या किसी दूसरे के लिए भी मदद कर रहे हैं? क्या अपने विचारों से किसी को प्रभावित कर रहे हैं, किसी के जीवन में कुछ ऊर्जा भर रहे हैं? और उस ऊर्जा को भरने के लिए सबसे पहले आपको ऊर्जावान होना होगा, और इस ऊर्जावान होने में हम आपकी मदद करेंगे। हम आपस में अपने विचारों को साझा करेंगे, वो विचार जो आपको ऊर्जा से भर दें, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करें। इसी श्रृंखला में आज हम कुछ और नीतियों को, कुछ विचारों के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यस्य चा अप्रियम इक्षेत तस्य ब्रुवात सदा प्रियम, व्याधो मृग वधम कर्तुम गीतम गायति सुर स्वरम। अर्थात जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जिस प्रकार शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। इस श्लोक में एक सामान्य सांसारिक बात कही गई है। जो मन अपने पाप के कारण किसी का हित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण आदि का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर आवाज में गीत गाता है, सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है, इस प्रकार ये जानवर मधुर स्वर के आकर्षण में बंधकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं, तो शिकारी वहीं पकड़ लेता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं और मीठी मीठी बातें करके रिझाते हैं और अंत में हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखाता है, जिससे भोला भाला आदमी उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम दांव में लगा देता है और इस प्रकार जुए में अपनी हानि कर बैठता है। तात्पर्य यह है कि जब आप किसी भी चीज में नए होते हैं, या जिसे मान लीजिए जुआ खेलना हुआ और आपकी आदत नहीं है, तो शुरू में आपके जो दोस्त होंगे या ऐसे लोग होंगे जो इसका आदत डलवाना चाहते हैं, तो वो ये कहेंगे कि पहले वो आपको जिताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका मनोबल बढ़े, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उसके बाद जब आप बड़ी रकम लगाते हैं तब वो सारा जीत लेते हैं और इससे आपको जो है काफी नुकसान होता है। इसी तरीके से हर चीज में है। सांप पकड़ने वाला पहले बीन बजाता है, शिकारी जो होता है उससे पकड़ने से पहले वो गीत गाता है, बहुत मधुर मधुर आवाज करता है, जिससे उससे प्रभावित होकर चीजें उसके पास आती हैं, फिर वो पकड़ लेता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज को अगर पकड़ना है, किसी भी चीज को अपने अधीन करना है, तो सबसे पहले उसके सामने चारा डालना होगा, सबसे पहले उसको प्रभावित करना होगा, और जब वो प्रभावित हो जाएगा तब उसको जो है आप जैसा चाहेंगे वैसा यूज कर सकते हैं। तो ये संसार का नियम है, किसी भी चीज को पाने से पहले उसके हिसाब से चीजें करनी होती हैं, तभी वो जो है अपने आप को सरेंडर करता है। इस श्लोक के माध्यम से आप ये सीख सकते हैं। अति आसन्ना विनाशाय दुरस्था न फलप्रदा सेवितव्यम मध्य भागे राजा बहिर्गुरु स्त्रियाम। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री हर समय इनके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके पास रहने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जैसे राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनके साथ हर समय नहीं रहना चाहिए। मध्यम मार्ग का अर्थ यह है कि व्यक्ति को वस्तु अथवा विचार से न अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही सर्वथा उसका परित्याग करना चाहिए। मध्यम मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो आप अपने
जो स्थितियां हैं उसे खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसको अपने अनुरूप ढालते हैं। तो किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आप अपने आप को इतना आसक्त मत कर लीजिए कि आप उससे दूर होने में आपको परेशानी हो, और इतने दूर भी मत होइए कि उसका जो है कोई आपके जीवन में अस्तित्व न रहे या उसकी कोई वैल्यूएशन न रहे। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि राजा हुए, अग्निहु, गुरु और स्त्री, इनके पास एक मध्यम का रास्ता अपनाना चाहिए कि इनके साथ बहुत ज्यादा लगाव आपको नहीं रखना और इनके साथ बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं बनानी, आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। अग्नि रापा स्त्रियो मूर्खा सर्पा राज कुलानि च नित्यम यतनेन सव्यानि सद्या प्राण हराणि षट। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार, इनके प्रति मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इन्होंने 6 प्रमुख 6 ऐसे बातें बताई, 6 ऐसी सीखें दी हैं जिससे आपको सदैव इनसे सचेत रहना चाहिए। जैसे अग्नि, अग्नि से आपको सदैव सतर्क रहना है। जल, जल से आपको सदैव सतर्क रहना है। स्त्रियां, वो चाहे पुरुष हो इस समय, चाहे स्त्रियां हो, चूंकि इमोशनली काफी वीक होती हैं, तो इमोशन में आके वो कुछ भी कर सकती हैं। इस बात को लेके शायद इस पे जोर दिया गया है। आज के समय में पुरुष भी वैसे ही चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखते होंगे, बहुत सारे ऐसी घटनाएं सुनते होंगे जिसमें ऐसे बातें निकल के आती हैं जो किसी के लिए भी लागू है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी एक तरीके से आपको चोट पहुंचा सकता है। और सांप हो गया और राज परिवार, ये इनसे जो है आपको सदैव सावधान रहना है, सतर्क रहना है। सा जीवति गुणा यस्य यस्य धर्मा सा जीवति गुण धर्म विहीनस्य जीवतम निष्प्रयोजनम। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में गुणों से युक्त व्यक्तियों के जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। जिसके पास गुण है उसी की प्रशंसा है, उसी को लोग पूछते हैं। धर्मात्मा व्यक्तियों का जीवन ही यथार्थ होता है, परंतु जिस व्यक्ति में ना तो कोई गुण है और ना ही धर्म है, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, उसके जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है। तात्पर्य यह है कि इफ यू हैव क्वालिटीज, अगर आपके पास गुण है, इफ यू आर ऑन अ राइट पाथ, अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं, अगर आप सत्य के रास्ते में हैं, देन पीपल विल फॉलो यू। और ये जब आपका अनुसरण करेंगे वो इस वजह से करेंगे कि आप धर्म के रास्ते पे हैं, सत्य के रास्ते में हैं, आपके पास स्किल है। क्योंकि बिना स्किल के और बिना धर्म के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है, उसको उसका न कहीं पे सम्मान होता है और ना ही कोई उसे पूछता है। तो इस तरीके से आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि अपने गुणों में इजाफा करना है, अपने जो आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी जो स्किल है, उसे इनहेंस करने की कोशिश करनी है, उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि स्किल ही हर जगह मैटर करता है। यदीक्षसी वशीकर्तुम जगदेकेन कर्मणा परापवाद ससभ्यो गाम चरंति निवारे। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। संसार को वश में करने का चाणक्य ने एक उपाय बताया है। उसका कहना है कि यदि व्यक्ति दूसरों की निंदा करना छोड़ दे, अपनी वाणी से दूसरों की बुराई ना करे, तो सारा संसार उसका अपना हो सकता है। व्यक्ति को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी की बुराई ना करे। लेकिन आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी रहेंगे, आज के समय में तो व्यक्ति इस तरीके से इसके किसी भी व्यक्ति के पीछे, किसी भी विचार के पीछे, किसी भी आइडियोलॉजी के पीछे वो ऐसे धोखे पड़ा होता है
भले ही खुद की लुंगी फटी हो, भले ही खुद का जो है कोई स्थिति ना हो, किसी भी तरीके का वैल्यूएशन ना हो, कोई वैलिडेशन ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई औकात ना हो, किसी भी तरीके का ज्ञान ना हो, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो, लेकिन उसका भी अपना जो किसी की निंदा करने का मौका मिल जाता है तो वो उसके हाथ धो करके पीछे पड़ जाता है। तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी भी परिस्थिति में। उसका अगर एक भी गुण है तो आपको सदैव उसकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये गुण आ गया कि किसी की निंदा नहीं करनी, तब आप पूरे संसार को अपना बना सकते हैं और सभी के लिए आप अच्छे रहेंगे, सभी के लिए आप प्रेरणादायक रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप समझे होंगे, इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। आपकी क्या राय है ये भी आप साझा कर सकते हैं। इसी तरीके से नए विचारों को लेके हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।